हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कल टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी। तो वो कब ओपन होता है, कब क्लोज्ड होता है, कब इंटीरियर, कैसे इंटीरियर पॉइंट को डिफाइन किया था, कैसे एक्सटीरियर को, वो सब डिस्कस किया। और उसको ही समझने के लिए आज हम ये एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बीटा। तो जो सेट ए हम ले रहे हैं वो सेट है ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बीटा where a and b are rational numbers and iota is square root of -1. S, not A, this is the set S. S be the set of all numbers of the form a plus iota beta lying inside a square. ये सारे के सारे a रेशनल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, पर वो सारे नहीं, वो कौन से, लाइंग इनसाइड अ स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर बनाना है जिसके वर्टेक्स हमें गिवन है। तो हम ये आर्गेंड प्लेन बना लेते हैं और आर्गेंड प्लेन के अंदर एक वर्टेक्स 0 पर है, यानी एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक 1 पर है, यानी ये 1 0 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये 0 पे हो गया। एक है 1 प्लस आयोटा पे, 0 इज 0 प्लस 0 आयोटा, 1 इज 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस आयोटा मीन्स 1 1। तो वो 1 1 जो पॉइंट है वो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, इसका मतलब है ये 1 1 पॉइंट हो गया। एंड लास्ट वन इज द आयोटा, ये पॉइंट आयोटा हो गया, ये 0 1 पॉइंट हो गया। आयोटा इज व्हाट, 0 इज 0 प्लस आयोटा 0, 1 इज 0, 1 इज 1 प्लस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा में तो दोनों 1 1 हो ही गए, और आयोटा का मतलब हो गया 0 प्लस आयोटा, तो ये पॉइंट 0 1 हो गया। इसी को हमने मेंशन किया है। तो वो लाइन इनसाइड अ स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर जो पॉइंट्स होंगे इस सेट के, वो पॉइंट्स, ये जो सेट एस है ये वाला सेट एस है। मतलब ये इस तरीके से तो डिफाइंड ही है, साथ में हमें ये भी कंडीशन है कि ये जो एस है ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स है। ये तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, तो ये तो पूरा इनफाइनाइट सेट को बिलोंग करता है। ऑफ कोर्स ये जो एस, ये यहाँ पर भी जो पॉइंट्स है वो इनफाइनाइट है, और ये जो एस है वो ये वाला सेट है। तब हमें ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हमने इसमें ये साथ में कंडीशन और लगाएंगे, क्योंकि हमें ये लाइन इनसाइड दिस स्क्वायर है, तो हम ये कह देंगे कि दिस एस इज इक्वल टू स्क्वायर ओ ए बी सी, वेयर दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एस इज बाउंडेड। कोई भी सेट, कल हमने देखा था बाउंडेड तब होता है, ये सेट एस बाउंडेड होगा इफ फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू एस, इफ मॉड ऑफ जेड लेस देन के हो जाएगा तो हम इस सेट को बाउंडेड कहेंगे, बाउंडेड प्लस की डेफिनेशन से। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस सेट के हर जेड का जो डिस्टेंस है वो √2 से कम होगा। ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज √2। तो इस सेट एस का फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू दिस सेट एस, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन √2 होगा ना। यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लें तो जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, √2 से कम है, √2 से मैक्सिमम कितना हो सकता है, √2 हो सकता है। तो फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू एस, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन √2, देयरफॉर दिस सेट इज अ बाउंडेड सेट। तो इज एस इज बाउंडेड? यस, इट इज अ बाउंडेड सेट। नाउ व्हाट आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द एस। हम अब इस बात को डिस्कस करने के पहले ये देखते हैं, उस रिजल्ट को रिवाइज करते हैं जब हम ये कहते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, और दो इर्रेशनल नंबर
नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर होते हैं। ये हमने थ्योरी रियल सेट ऑफ रियल नंबर की डिस्कशन में पढ़ी है। तो व्हाट आर द लिमिट पॉइंट्स एस? हम ये जानते हैं कि हम ये दो रेशनल पॉइंट्स ले लें, ये 1 है तो मान लीजिए ये 1/2 है और ये 1/3 है। ये दो रेशनल के नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर है। और अब मैंने ये दो नंबर ले लिए, तो इस दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। मैंने ये दो नंबर ले लिए, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट मैनी इररेशनल नंबर है। तो यहाँ पे चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इररेशनल नंबर हो, उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी, ये इररेशनल नंबर है तो भी इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स है। और यदि ये एक इररेशनल नंबर है तो भी इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर है। और ये जो रेशनल नंबर है इसके भी नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि चाहे रेशनल, इस ये जो सेट है, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर हो गया, उसमें से हमें केवल वो सेट लेना है जबकि ए और बी क्यू को हो। तो ये जो एस है एक्चुअली इट इज द सबसेट ऑफ, ये हमें करेक्ट करना है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है कि एस इज सबसेट ऑफ दिस स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर में रेशनल नंबर भी है और इररेशनल नंबर भी है। जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी हम इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ हम देखते हैं कि in the neighborhood of every irrational number there are infinite many rational numbers. Therefore every irrational point of this set is also a limit point of this set. It means यहाँ पर each and every point of this square is the limit point of the set S. तो यहाँ इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा each point of this square OABC is the limit point of this set. समझ में आ रहा है क्यों हो गया? जहां पर कि रेशनल नंबर भी होगा और इररेशनल नंबर भी होगा। बस हमें जब ये बात समझ में आ जाएगी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी इररेशनल नंबर है और दो इररेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स है, तो हमें ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। इज एस इज क्लोज्ड, कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है? जब उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट में हो। अब इस सेट एस में केवल रेशनल नंबर्स है जो कि इस स्क्वायर में है। अब हमें वापस इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो सेट एस है वो सेट एस क्या है? वो उन पॉइंट्स का सेट है जो कि रेशनल नंबर है, इसलिए तो ये इसका सेट सबसेट हुआ। पर हम ये देखते हैं कि एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। तो हम ये देखते हैं कि जो इररेशनल नंबर्स लिमिट पॉइंट है वो इस सेट को बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, वो ए और बी जो कि क्यू डैश को बिलोंग कर रहे हैं। वो ए प्लस आयोटा बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट एस। और कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है? जबकि उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट एस में हो। यहाँ इररेशनल नंबर इस सेट एस में नहीं है। इज एस इज क्लोज्ड? नो, इट इज नॉट क्लोज्ड सेट। समझ में आ रहा है? अब हम आगे करते हैं, व्हाट आर द इंटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स? एवरी पॉइंट ऑन दीज लाइन, बाउंड्री लाइन्स आर द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द सेट, बट इंटीरियर नहीं होंगे। इंटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी? कि उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एटलीस्ट वन नेबरहुड उसी सेट को बिलोंग करता हो तो वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है। पर जैसे ही हम ये पॉइंट लेते हैं तो इसके नेबरहुड में हमने ये पॉइंट मान लीजिए Z0 ले लिया, तो Z0 हमने इस स्क्वायर का Z0 हमने ले लिया ऑफ द सेट S। तो जो Z0 है वो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म
का होगा जहां ए और बी रेशनल नंबर होंगे, पर Z0 के नेबरहुड में इरेशनल नंबर भी है। तो जो नेबरहुड ऑफ Z0 है ये कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है इरेशनल नंबर्स को भी। कौन से इरेशनल नंबर्स, जो कि Z0 के नेबरहुड में है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो नेबरहुड है ये कंप्लीटली एस में लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके नेबरहुड में इरेशनल पॉइंट्स भी है। इसलिए Z0 क्या हुआ, इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ। यहाँ बारीक सा अंतर हमें समझना है, क्योंकि Z0 जो हमने पॉइंट लिया S का, उसका जो नेबरहुड है वो कंप्लीटली S में लाई नहीं करता, क्योंकि उसके नेबरहुड में इरेशनल पॉइंट्स भी है। इसलिए Z0 इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे व्हाट आर द इंटीरियर पॉइंट्स, कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है, नो इंटीरियर पॉइंट। इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा डी का। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो इंटीरियर पॉइंट एंड बाउंड्री के सभी पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। फिर हम आते हैं इज एस इज ओपन। कोई भी सेट ओपन कब होता है, जबकि उसके हर पॉइंट का नेबरहुड कंप्लीटली उसी सेट में लाई करता हो, तो वो ओपन सेट कहलाता है। या हम ये कहें कि उसका जब हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है तो एस ओपन कहलाता है। पर यहाँ पे तो कोई पॉइंट इंटीरियर है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ देखें कि जो नेबरहुड कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट की नहीं है, इसलिए एस ओपन नहीं होगा। तो ना तो ये एस ओपन सेट है, ना ही ये क्लोज्ड सेट है। फिर है इज एस इज कनेक्टेड। जब ये ओपन ही नहीं है तो कनेक्टेड सेट का क्या होता है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला। मैंने दो रेशनल नंबर ले लिए, इन दोनों रेशनल नंबर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट के सेट एस का है नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कंप्लीटली एस में लाई नहीं करता है, इसलिए ये एस कनेक्टेड नहीं है। फिर आते हैं इज एस इज एन ओपन रीजन। एन ओपन कनेक्टेड सेट इज एन ओपन रीजन। एस इज नॉट एन ओपन सेट। जब ये ओपन ही नहीं है तो ओपन और कनेक्टेड भी नहीं है, तो ये ओपन कनेक्टेड सेट हो ही नहीं सकता, तो ये ओपन कनेक्टेड रीजन नहीं होगा। व्हाट इज द क्लोजर ऑफ एस? क्लोजर होता है क्लोजर ऑफ द सेट एस। क्या होता है, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट। तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, ये पूरा की पूरा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ द सेट, क्लोजर ऑफ एस इज द स्क्वायर ओ ए बी सी। कंप्लीट सेट इसका क्लोजर हो जाएगा। और फिर इज एस इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये क्लोज्ड सेट ही नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट सेट कैसे हो सकता है, इसलिए ये एक कॉम्पैक्ट सेट भी नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखने की है कि हमें लगता है कि ऐसा देखने से लग रहा है कि हमें ये जो हम सेट एस ले रहे हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर इस स्क्वायर में लाई करते हैं, तो सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर तो होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जो डेफिनेशन है उससे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और यह इस एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं इन डेफिनेशंस को, बहुत अच्छे से इनका जो डिफरेंस है वो हम देख पाते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है इन कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अब हमने पहले देखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, पहले हमने ये देखा और कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। फिर हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया, क्या वो क्लोज है, क्या वो ओपन है, क्या वो कनेक्टेड है, क्या वो कॉम्पैक्ट सेट है, क्या उसके लिमिट पॉइंट्स हैं, क्या क्लोजर पॉइंट्स हैं, ये हमने डिफाइन किया और इस एग्जांपल से डिस्कस किया।
लिया कि कब हम कहेंगे कि वो ओपन है, कब वो क्लोज्ड है, कब क्लोजर है, कब कॉम्पैक्ट है और कब कनेक्टेड है। अब हम इसके आगे चलते हैं। जब हमने सेट डिफाइन कर लिया, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फंक्शन है वो एक रूल होता है सेट ए से बी तक का, जबकि फिर उसके कुछ नियम होते हैं। तो अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो कल हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन करके और कल उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।